अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 21 दिसंबर और मैं हमेशा की तरह आपके सामने आ गई हूँ, रश्मि सिन्हा। और चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को। और 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और वीडियो के अंत में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो सबसे पहले होमवर्क, रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो इंडिया की रैंकिंग 56 आई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो अभी हाल में रिलीज किया गया है। अग्नि प्राइम का रेंज क्या है? जी हाँ, इसके रेंज है 1000 टू 2000 और ये मिडिल रेंज में आता है। करंट अफेयर सीरीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऋषभ पंत बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट? तो जी हाँ, वो बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं ऋषभ पंत, जिनको हम सभी जानते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जरूर देख लेते हैं। देखिए, स्नो लिपोर्ड कंजर्वेशन सेंटर नॉर्थ काशी में बनाया जा रहा है नेदरलैंड के हेल्प से उत्तराखंड में। साथ में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने पहली बार अर्थक्वेक अलर्ट ऐप बनाया है। तो मतलब पूरे इंडिया के सभी राज्यों में पहला राज्य जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप बनाया है वो है उत्तराखंड। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताना चाहूँगी, आपको भी याद होगा, क्रिप्टोक्रैमी गार्डन, जिसको कहते हैं फर्न्स गार्डन। फर्न्स गार्डन भी कहाँ बनाया गया है? जी हाँ, फर्न्स गार्डन भी बनाया गया है उत्तराखंड में, तो ये भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गैब्रियल बोरिक बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो गैब्रियल बोरिक प्रेसिडेंट बनते हैं चीन के। ठीक है, गैब्रियल बोरिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ये जाने जाते थे यूथ हीरो, और इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ चिल। चाइल्ड चिल कहाँ है? तो चिल जो है वो है साउथ अमेरिका में और इसका कैपिटल है सैंटियागो। तो ये याद रखिएगा, सैंटियागो कैपिटल है चिल का, जो कि साउथ अमेरिका में है। और इसके प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं गैब्रियल बोरिक। क्वेश्चन नंबर 3, 3 डे इंटरनेशनल हनी बी कंपटीशन हेल्ड इन दिसंबर इन विच स्टेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हनी बी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है किस राज्य में? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तराखंड में। हनी बी इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसमें स्पेलिंग बी कंपटीशन भी है। बहुत कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल हैज लॉन्च इन। ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया गया है नागालैंड में। देखिए, इनर लाइन परमिट क्या है थोड़ा जान लेते हैं। इनर लाइन परमिट के अनुसार अगर आप इंडिया के हैं लेकिन आप इस रीजन में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्टे करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। अभी तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में ये अप्लीकेबल है। अभी हाल में नागालैंड ने इससे रिलेटेड एक पोर्टल स्टार्ट किया है जिसका नाम है इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हैज टेस्टेड इन नेशनल टेस्टिंग हाउस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हैज टेस्टेड बाय विच मिनिस्टर? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अभी हाल में टेस्ट किया गया कहाँ? नेशनल टेस्टिंग हाउस गाजियाबाद में, और पूरा इनोग्रेशन किया गया है गाजियाबाद में। तो ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल कौन है? तो जी हाँ, ये मिनिस्टर है कंज्यूमर अफेयर के। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो थोड़ा मिनिस्ट्री को याद रखें और इस तरह से आप आंसर जनरली कर सकते हैं। जनरली कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो भी इनोग्रेट करते हैं। तो न्यूज़ से अपडेट रहें, लेकिन एग्जाम में आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री को याद रखेंगे तो आंसर बन सकता है। ठीक है, तो पीयूष गोयल ने इनोग्रेट किया है। देखिए, नेशनल टेस्टिंग हाउस बन रहा है कहाँ? गाजियाबाद में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और वहाँ पे बनाया जा रहा है नेशनल टेस्टिंग हाउस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि वहाँ पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को चेक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस टू गिव $93 बिलियन पैकेज टू पुअर कंट्री टू हेल्प इन कोविड-19 क्राइसिस? जी हाँ, कोविड-19 की क्राइसिस में पुअर को हेल्प करने के लिए $93 बिलियन पैकेज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो $93 बिलियन देगा किसको? पुअर कंट्रीज़ को। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है।
देखिए वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं स्टैटिक करंट अफेयर, यानी कि करंट अफेयर्स हैं बट स्टैटिक्स मिक्स है। उनका स्टैटिक्स भी आपको पता होना चाहिए, उनका इन्फॉर्मेशन का एक नोट तैयार होना चाहिए। तो वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देन IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। देन MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इस तरह के कुछ ऑर्गन से, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, तो वो याद रखें क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ बिग ग्रुप, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अभी हाल में वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है जापान में, IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अभी हमने बताया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इस पूरे मीट का पर्पस था कि जो कंट्रीब्यूशन है ना वो हर कंट्री को बढ़ाना होगा। अगर एक कंट्री $1 देती है तो IDA अपनी सपोर्ट से $4 प्रोवाइड करेगा उस पुअर कंट्री को। तो क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। और वर्ल्ड बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके प्रेसिडेंट का नाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डेविड मैलपेस। तो याद रखिए यहाँ है इनका पिक, डेविड मैलपेस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। विच इंडियन प्लेयर बिकम BWF वर्ल्ड चैंपियन। तो देखिए वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं श्री खिदामी। वर्ल्ड चैंपियन वो बनते हैं जो जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो गोल्ड या सिल्वर जीतते हैं तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। तो इन्होंने गोल्ड तो नहीं जीता है लेकिन सिल्वर जीता है। और गोल्ड कौन जीता है वो भी जानते हैं। तो पहले जानते हैं के श्रीकांत बने हैं BWF जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसके वर्ल्ड चैंपियन। और ये पहले इंडियन हैं जिनको सिल्वर मिला है। अभी तक बहुत सारे इंडियन पहुंचे हैं लेकिन वो ब्रॉन्ज तक ही जीत पाए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड किसने जीता है तो वो है लो कियान यू जो कि सिंगापुर के हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विहान गैम इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू। तो विहान गैम किससे रिलेटेड है बताइए। तो ये रिलेटेड है माइनिंग से, ठीक है। माइनिंग से रिलेटेड है विहान गैम इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि एसोसिएट है महानदी कोल्ड फील्ड से, ठीक है। महानदी कोल्ड फील्ड कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। विहान गांव इंटीग्रेटेड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम एट महानदी कोल्ड फील्ड। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे एरियल वीडियो माइनिंग एक्टिविटीज़ की रिकॉर्ड की जाएगी, बिल्कुल रियल टाइम। यानी रियल टाइम का मतलब क्या होता है, उसी टाइम हो रहा है जो एक्टिविटी, उसे रियल टाइम कहते हैं। तो रियल टाइम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा माइन से और इंटरनेट प्लेटफॉर्म में दिखाया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि करप्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है, ये PIB का न्यूज़ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विहान गैम इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म एसोसिएटेड विद महानदी कोलफील्ड। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन। यहाँ पे मिस्टेक है, फॉर सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन। तो इंडिया ने अभी हाल में साइन किया है ताइवान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंडिया और ताइवान का सेमी कंडक्टर है, ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना और ताइवान का बनता नहीं है और इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट ताइवान के साथ। तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन का। इंडिया और ताइवान ने सेमी कंडक्टर साइन किया है एक्ट एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत ताइवान जो है वो इंडिया को सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा, साथ में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, ये सिलिकॉन से बने होते हैं जनरली, ऐसा नहीं है सिर्फ सिलिकॉन के बने होते हैं। दूसरी बात कि सेमी कंडक्टर काफ़ी ज़्यादा नीड में है, डिमांड में है, क्यों, क्योंकि ये इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, जिसमें चिप का इस्तेमाल किया जाता है और ये चिप जनरली सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों इंडिया इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाती है,
तो इश्यूज इन इंडिया देखते हैं। नीड्स बिग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। जी हाँ, इसके लिए एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की आवश्यकता है और बहुत ही लंबा प्रोसीजर है इसको मैन्युफैक्चर करने का। तो ऐसा नहीं है कि आज कोविड-19 के कारण डिमांड बढ़ा है तो हम आज फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो 2 साल में इसके प्रोडक्शन आने लगेंगे। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए हमें इंडिया ने ये डील किया है ताइवान के साथ, क्योंकि ताइवान के पास काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु लॉन्च द राष्ट्रीय एकता गीत ऑफ एनसीसी। एनसीसी के राष्ट्रीय गीत जो कंपोज किया गया है एनसीसी के द्वारा, राष्ट्रीय एकता गीत, उसको लॉन्च किए हैं राजनाथ सिंह, यानी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये जो गीत है वो राष्ट्रीय एकता गीत है जो कि एनसीसी द्वारा कंपोज किया गया है। चलिए देखते हैं आज का जीके क्विज। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च खेल नर्सरी स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेल नर्सरी स्कीम किसने लॉन्च किया है? साथ में ये भी बताएं कि अभी हाल में किस राज्य में 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डील साइन की है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे। और बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। थैंक यू।